मोहम्मद यासीन गनाई साहब, जो सीनियर लीडर पीडीपी के थे, तो इनको हम लोग आज वेलकम कर रहे हैं। जहूर अहमद, बिलाल अहमद, मोहम्मद इसाक, आमिर सहल, चलो गुड। वेलकम। रिसेंटली जो एक प्रोसेस थी जिसको हकीकत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी नहीं उस तरीके से करना चाहता था, क्योंकि हम लोग पीस लविंग कंट्री है, बट बदकिस्मती से हमारा हमसाया जो है उसके घर में आटा चावल दाल रोटी नहीं है। अपने लोगों को जो वो मेहनत, जो वो पैसा खर्च कर रहा है, जो जगह उन्होंने वहां पर बनाई है, उसके बदले अगर वो अपने लोगों को उसमें डाल देता, उससे अच्छा अपने उनके लिए रोजी रोटी के लिए काम करता, उनके खाने का प्रबंध करता, वहाँ जहाँ 150 रुपये चावल आटा मिलता है उसको कमी कर लेता, उसको 100 20 25 रुपये में जो रेट्स इंडिया में है उस तरीके से चलता तो अच्छा लगता। बट हम मुबारकबाद देते हैं आप हमारे प्रधानमंत्री जी को, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को, एलजी साहब को, और उससे ऊपर सबसे ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस को, जिसमें आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, और उसके साथ में हमारे देश के लोग, जिन लोगों ने इन सब चीज़ों को समर्थन किया और सपोर्ट किया। और हमारा टारगेट भी देखिए खाली मिलिटेंट स्लॉट्स पर था, जहाँ जहाँ पर उनकी, जो हम लोगों ने वार नहीं किया, जो पहलगाम का वाक़या हुआ, पहलगाम के वाक़ये के बाद 15 दिन दिए गए नेबरिंग कंट्री को कि आप सपोर्ट दीजिए, आप समर्थन दीजिए, आप इसमें जो आपके लड़के हैं वो हमारे हवाले कर दीजिए, हम शांतिपूर्वक इसको सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद में हम लोगों ने क्लियरली एक ही मैसेज दे दी कि भाई हम सेम टारगेट्स पर, हम लोगों ने कोई इनह्यूमन काम नहीं किया। जो पिछले 35 साल से जिन जगहों पर स्पोर्ट्स प्लेयर्स बनने चाहिए, जिस जगह पर रोजगार मिलना चाहिए बच्चों को, वहां पर वो अलगाववाद और आतंकवाद की ट्रेनिंग देते हैं, तो उन्हीं 9 प्लेसेस पर हम लोगों ने अटैक किया। उसके बाद में जब ड्रोन के माध्यम से उन्होंने हमारे को परेशान किया, 26 डिस्ट्रिक्टों में 26 डिस्ट्रिक्ट्स, ऑलमोस्ट 7 स्टेट्स, दे वर ऑल इन्वॉल्व्ड। हर स्टेट में ड्रोन शाम को आते थे, सब लोग ब्लैकआउट के चक्कर में घर में चुपचाप बैठ जाते थे और सवेरे से परेशानी होती थी। पर्टिकुलरली आप देख लीजिए, राजौरी को देखिए, पुंछ को देखिए, यहाँ पर उड़ी टंगडार को देख लीजिए, कुपवारा साइड में देख लीजिए, बारामूला साइड में देखिए, उन बेचारों का क्या कसूर है, क्या चाहते हैं वो लोग? अगर वो बॉर्डर पर रहते हैं, बॉर्डर के सराउंडिंग में रहते हैं, वो इस चीज़ के लिए थोड़ी रहते हैं कि उनको गोला बारूद वहाँ से डाल देंगे और उनको मकानों से पूरा ज़मीन दोस्त करेंगे। तो ये सब चीज़ों से संसार और सृष्टि नहीं चलती है, ना ये यूनिवर्स चलता है। यूनिवर्स में जिंदगी एक बार मिलती है, तो इसको आप किस तरीके से चलाना चाहते हो, कितना खूबसूरत बनाना चाहते हो, इस पर कितना काम करना चाहते हो, मैं हमारे नेबरिंग कंट्री से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मजबूर मत करे वार की सिचुएशन फिर हो जाए। हम सब लोगों को ये सब चीज़ नहीं चाहिए। हम लोग पीस लविंग लोग हैं, इन पर्टिकुलरली कश्मीर के लोग, जहां हम लोग पीरों फकीरों साधु संतों की तपस्या के बाद हम सब लोग यहाँ पैदा हुए हैं। हमें ये सब चीज़ नहीं चाहिए। आज जो हमारा लॉस हुआ है, भारत बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान भी अपनी जगह मुल्क है, लेकिन नुकसान अगर पहलगाम से हो गया, वो कश्मीर को बैकबोन हमारी टूट गई। जो हमारा बिजनेस सेक्टर जो है वो पूरा ज़मीन दोस्त आ गया। हमारे पास आज कम से कम 50,000 करोड़ का जो टर्नओवर हो जाता है, इस बार का जो टारगेट था इस समर में, क्योंकि अब समर विंटर की बात ही नहीं थी, अब हमारा पूरा 24/7 इंटू 12 मंथ्स में हमारा टूरिज्म चल रहा था। बदकिस्मती के साथ जो माहौल उन्होंने बनाया, वो सब हम लोगों के लिए नुकसान किया। हम लोगों के बच्चों को वो हाथ में गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की। अब हमारे बच्चे देख रहे हैं, आज हर एक के हाथ में मोबाइल, छोटा सा यूनिवर्स है, वो वहाँ से देख रहा है कि लाइफ क्या है। लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं है, लाइफ इज समथिंग डिफरेंट। हर एक अपना कैरियर अच्छे खूबसूरती से बनाना चाहता है, और देश की जो लीडरशिप है वो उसमें सपोर्ट समर्थन कर रही है। तो उसके बदौलत हम चाहते हैं कि हम लोग जिस पीसफुली रहना चाहते हैं, कामकाज करना चाहते हैं, और आपके माध्यम से मैं देश के सभी साथियों को
जो टूरिज्म के माध्यम से और किसी स्टेट में जाना चाहते हैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो वापस हमारे कश्मीर में एज टूरिस्ट बनकर आ जाए। हमारी जो मेज़बानी है, हमारी जो हॉस्पिटलिटी है, हमारा जो दोस्ताना है, हमारी जो प्यार मोहब्बत है, खूबसूरती है हमारे टूरिस्ट के साथ में, वो हम हर वक्त जैसे थी वैसे ही रहेगा। बदकिस्मती से अगर हमारे यहाँ 3-4 लड़कों ने गलत किया, उसका मतलब नहीं कि पूरा कश्मीर के लोग गलत हैं। हम लोग अपनी जाने देंगे लेकिन आपकी जाने बचाएंगे, और वो हम लोगों ने प्रूव किया। हमारा एक आदिल छोटा सा बच्चा, वो अपनी जिंदगी दे दिया, लेकिन गोली के सामने आया। उस बेचारे की वजह से उसने पूरे देश दुनिया को दिखाया कि कश्मीर का जो साथी है, कश्मीरी हॉस्पिटलिटी के लिए अपनी जिंदगी भी दे देता है। जो हमारी जो मेज़बानी है, हम उसमें पीछे नहीं हटते। हमने अपनी जिंदगी दी, लेकिन वो सामने खड़ा रहा फोर्सेस। उस वक्त जो भी मिलिटेंट अटैक था, कोशिश की बचाने की, बदकिस्मती से वो बेचारा भी शहीद हो गया। और जो कुछ भी हुआ हकीकत में अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मेरी सरजमीन पर हुआ, मेरे घर में हुआ। हम सब लोग जो भी है, हम लोग चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, जितने हम लोग कश्मीर में रहते हैं, हम सब लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें ये देखना है कि कोई भी हमारे बीच में अगर कोई ऐसा काम करता है जिससे मेरा नाम खराब हो रहा है, मेरी आइडेंटिटी खराब हो रही है, मेरी क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है, मेरा जो ब्रांड है, कश्मीर की एक ब्रांड है, हॉस्पिटलिटी का ब्रांड है पूरे यूनिवर्स में। मेरे घर में दूध चावल रोटी अगर नहीं होगी, टूरिस्ट या दोस्त यार आएगा, वो हम पीछे के दरवाजे से उधारी में उठा के लाएंगे, उसको खिला पिला कर भेजते हैं, उसको एहसास दिलाते हैं कि आप कश्मीर में कश्मीरी के घर पर आए। यहाँ कोई कॉस्ट क्रिएट कल्चर नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पहलगाम में हुआ, वो हम सब जितने जम्मू कश्मीर में रहते हैं, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली में रहते हैं, वो हम सब के लिए एक बदनुमा दाग रह गया। आई एम वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी क्लियर टू दिस। चाहे किसी को अच्छा लगे ना लगे, इट हार्डली मैटर्स। जो फैक्ट्स है वो हमें बोलना चाहिए, हमें समझना चाहिए हमारी कहाँ गलती होगी। हम लोग तो रोजी रोटी के लिए, आप देखिए, आज मैं परसों एक बैंक ऑफिशियल से मिला, उसने कहा कि भाई अराउंड 1140 करोड़ बच्चों ने लोन लिया है कमर्शियल गाड़ियों के लिए। कहाँ से उतारेंगे बेचारे? 40-50 हजार एक एक गाड़ी का लोन भरना है, कौन कहाँ से निकालेगा? उस बेचारे ने इसीलिए लिया था, टूरिज्म चलेगा, मेरी गाड़ी दिन रात चलेगी, मैं लाख रुपए कमाऊंगा, 50,000 रुपए इंस्टॉलमेंट दूंगा EMI के माध्यम से, और 2 साल भर में मेरी गाड़ी पूरी हो जाएगी, फिर दूसरी लूंगा। वो तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा ना, यही यूथ तो खराब हो जाएगा। इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करना चाहता हूँ, ऑनरेबल PM से भी, होम मिनिस्टर साहब से भी, इंक्लूडिंग LG साहब से भी, कि वो सब एम्बेसडर्स बने हमारे लिए, एज एम्बेसडर बने हमारे लिए, क्योंकि हम लोग पीस लविंग लोग हैं। हम इन सब चीजों को सपोर्ट समर्थन नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पर वापस उसी तरीके से आ जाए जैसे पहले आते।